Hello students, especially for class 6 and 7, let us today learn some different methods of finding HCF. What is H? Highest common factor. And using common factor method. So first you will learn common factor method. Then there are another method, prime factorization method, and the third one will be division method. But every method will bring you for finding the HCF, greatest common divisor. इसको हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन GCD भी बोलते हैं. तो कैसे इस मेथड से आपको सिखा रहे हैं कि फैक्टर क्या होता है. फैक्टर का मतलब होता है जिस से ये भाग लग जाएगा वो सारा इसका फैक्टर होगा. तो फैक्टर मेथड, तो इसमें नंबर्स देखो कितने हैं, 1 2 3 4. निकालना क्या है, HCF. वेरी गुड. तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. आप ध्यान से सीखो इसको. पहले हम लोग एक एक हर एक नंबर का फैक्टर्स लिखेंगे, फिर देखेंगे कि उसमें कॉमन क्या है, वही इसका HCF होगा. वही मेथड ये सिखाता है. तो पहले लिख रहे हैं 24 का फैक्टर क्या होगा. तो देखो फैक्टर किसी चीज़ का ना, सबसे पहले तो 1 से ये डिवाइड होगा ही, और लास्ट में ये ज़रूर 24 सेम नंबर से और 1 से हर एक चीज़ डिवाइड हो जाता है. जो भी रहेगा 1 24 जा 24 1 जा. अब देखो ये नंबर 2 और 4 दिख रहा है ना, तो जो इवन नंबर से 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ 2 1 जा 2 2 2 जा 4. तो इसमें एक फैक्टर तो 2 हुआ, और फिर इसका 12 दूनी 24. ये टेबल्स याद रखिएगा, इससे हो जाएगा 2 12 जा 24. अब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 से 3 का टेबल्स याद होगा, 8 3 24. 3 हो गया है तो यहाँ क्या रहेगा, 8. समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है. 8 3 या 24, 3 8 या 24, सब फैक्टर है. 4 से, वेरी गुड, 4 से 6 चौक 24, 6 भी आएगा. 6 आ गया, 4 छक 24, 6 चौक 24. 5 से आएगा क्या, 5 चौक 20, 5 पचे 25, बड़ा हो गया, नहीं आएगा. 6 से हो गया, 7 से 7 21, 7 चौक 28, नहीं आएगा. ठीक है ना. जो भी जाएंगे इसके बाद, जैसे 8 है तो 8 का तो आ गया है, 8 3 24. 9 से 9 दूनी 12, 9 दूनी 18, 9 3 27, नहीं आएगा. 10 दूनी 20, 10 3 30, बड़ा हो जा रहा है. सो दिस इज ऑल. ये सारा फैक्टर है. दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, इस पे ऐसे रख दो. अब दूसरा नंबर हम लोग पकड़ेंगे. क्या नंबर है दूसरा, 36 है. समझ में आ रहा है. इसके फैक्टर लेंगे तो क्या क्या होगा. देखो इसके यहाँ पर इवन लग रहा है ना, तो 1 तो होगा ही, 36 भी होगा ही. अब 2 से 18 दूनी 36, 18 आएगा. आएगा ना. देखो 2 8 10 16 और 2 एकम 2 1 3, 18 दूनी 36. 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 12 3 36. ठीक है ना. 3 दूनी 6, 3 एकम 3 आ गया. 4 से 4 9 जा, 4 9 जा, 4 9 36, 9 चौके 36. फिर 5 से जाएगा, 5 7 35, 5 से 40, नहीं जाएगा. 6 से हो गया, 6 से तो आ गया, 6 6 के 36 जाएगा. 6 से तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे. 6 6 है, दोनों बार 2 बार नहीं लिखेंगे. 6 6 36 हो गया. 7 से 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, बड़ा हो गया, नहीं जा रहा है. तो अब 8 से 8 चौक 32, 8 5 40, नहीं जाएगा. 9 चौक 36 आ गया, 9 तो है ही. अब क्या करेंगे, 10 33, 10 चौक 40, नहीं हो रहा है. 11 के टेबल में भी नहीं आता है. 12 3 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36. ये हो गया इसका भी फैक्टर. यही है तरीका. अब देखो हमारे पास तीसरा नंबर क्या है, 45 है. तो अब इसका फैक्टर करो. 45 का फैक्टर कैसे करेंगे. 1 और 45 तो होगा ही, जैसा कि सीखा है.
अब यहाँ 2 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा 2 से। 3 से 15 या 45 होता है ना, लिखो यहाँ 5 3 जा 5 या 15 के 5 3 कम 3 1 4 हो गया। 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 5 है। फिर 4 से जाएगा क्या? क्या नहीं जाएगा। 4 एकम 4 5 नहीं होगा। 5 9 45 5 9 45 ठीक है। 6 से 6 6 36 6 से 42 6 8 48 नहीं होगा। 7 से 7 5 35 7 7 6 42 7 8 56 नहीं होगा। 8 5 40 8 9 72 8 5 40 8 6 48 नहीं होगा। कुछ नहीं हो रहा है। 9 से तो हो ही गया। 9 5 45 10 चौक 40 नहीं होगा। 11 से नहीं होगा। 12 36 12 चौक 12 चौक 32 12 दूनी 26 12 36 12 चौक 48 नहीं होगा रहा है। नहीं हो रहा है। 13 दूनी 26 33 39 नहीं हो रहा है। तो अभी यही फैक्टर सब इसका हो गया है, सब दिखने लगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि 60 है 60। तो 60 के लिए क्या है फैक्टर? यहाँ तो 1 होगा 60 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 से चला जाएगा। 2 तिहाई 6 30 सॉरी यहाँ छोटा वाला लिखते हैं। 30 दूनी 60 3 दूनी 6 हो गया। फिर 3 से भी जाएगा। 20 तिहाई 60 है ना। 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे ये आना चाहिए, यही फैक्टर। 4 से 15 चौके 45 चौके 60 4 से जाएगा। 4 से 15 दूनी 30 45 चौके 60 ये हो गया। 15 से देखो 5 चौके 20 शून्य 2 और 4 एकम 4 2 6 भी हो गया। 5 से 5 5 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45 5 2 50 11 5 55 12 5 60 हो गया ना। तो 5 से 12 टाइम्स जा रहा है। 12 5 60 दोनों को गुना करो। 5 दूनी 10 शून्य 5 एकम 5 1 6 13 13 5 65 13 चौके 52 नहीं जाएगा 13 से भी। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। क्लियर? अब हमारे पास 4 अंक थे 24 36 45 60 और मेथड था कॉमन फैक्टर मेथड। तो फैक्टर तो निकाल लिए। अब देखो आपको सिखा रहे हैं कि ये कॉमन क्या कहलाता है, कैसे निकलता है। तो पहला में देखो 1 होने से कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो है ही नहीं। 1 को छोड़ करके बड़ा से बड़ा चाहिए, हाईएस्ट चाहिए बड़ा। तो इधर से खोजो। 24 नहीं है, 12 इसमें है, इसमें है, इसमें 12 5 60 5 5 6 12 5 60 12 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें नहीं है 12, देख लो यहाँ 12 नहीं है। नो 12 चेक हो गया ना, 12 भी नहीं है। 6 इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है। वाह, 6 भी नहीं हो सकता है। फिर 5 इसमें नहीं है। फिर 4 इसमें भी नहीं है। तो हम इधर से बड़ा वाला खोज के आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर है 3, यहाँ है 3, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 है। सब में होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए इन ऑल द नंबर्स। देखो यहाँ पर क्या है 3, यहाँ देखो 3 आ गया पकड़ में। यही कॉमन है और सबसे बड़ा भी है। देयरफॉर HCF ऑफ 24 36 45 and 60 is equal to 3। आंसर समझ में आया? ओके। हेलो स्टूडेंट्स, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 से भी हमें HCF ही निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। बट यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड, दिस मेथड इज डिफरेंट। प्राइम फैक्टर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और फिर उससे HCF कैसे निकलेगा, इसमें यही सीखना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। ये तीनों नंबर है ना, ये तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कीजिए। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने सिखा रहे हैं पहले। देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो यहाँ लिखो 2 2 जा 6। फिर ये इवन नंबर है 2 3 जा 6। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। तो अब हमको लिख देना चाहिए कि 12 इक्वल टू
2 इंटू 2 इंटू 3। ये प्राइम फैक्टर्स हो गए, इसका और कोई फैक्टर्स नहीं होगा, 1 होगा या सेम होगा, तो ऐसा लिख दिए। अब इसके जगह पर फिर देखो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना शुरू करो। 2 इंटू 2 2 बार है ना, तो यहाँ लिखोगे 2 टू द पावर 2 इंटू 3, ये सीखना। अब हमारे पास दूसरा नंबर है 16, तो 16 का प्राइम फैक्ट 2 से करेंगे 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा, हो गया। अब तो सब प्राइम आ गया है, 2 2 2 2 कितना बार आ गया है, यहाँ हम लोग लिख रहे हैं 16 के प्राइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो गया है 2 टू द पावर 4। समझ में आया। अब तीसरा नंबर है 28, तो इसको भी कीजिए, सीखिए इसको, कितना भी कोई भी क्वेश्चन होगा सब बन जाएगा। देखो इवन नंबर है ना, फिर पहला 2 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 7 या 14 हो गया, 7 भी प्राइम है, 2 2 भी प्राइम हो गया। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अब 28 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7। इसका जब एक्सपोनेंट लिखोगे तो 2 टू द पावर 2 आएगा और 7 आएगा। अब ज़रा ध्यान से मेरी बात को सुनना, समझना, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए दोनों तीनों जितना भी हो 12 16 28 के बीच में जो कॉमन है और हाईएस्ट वैल्यू कॉमन जो है, तो देखो यहाँ दिख रहा है 2 टू द पावर 3, तो एक है, इसमें 3 है ही नहीं, कॉमन नहीं है, 7 नहीं है, तो ये ख़त्म हो गया। अब आपके पास ये है, दिखाई पड़ा 2 टू द पावर 2, यहाँ देखो 2 टू द पावर 4 है, तो इसमें 4 नहीं है, तो 4 कॉमन नहीं हो सकता है। लेकिन इसी चीज़ को आपको सिखा दें, 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2 लिखोगे तो ये 2 टू द पावर बेस सेम होगा, तो पावर जुड़ जाता है और ये सेम हो गया। अब आपके पास देखिए क्या हुआ, इस 16 में ये वैल्यू मिल गया है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉमन है, ये कॉमन है, सबसे ज़्यादा कॉमन जो बड़े साइज में है, इससे उससे ज़्यादा है लेकिन कॉमन नहीं है, तो बड़ा वाला जो हुआ ये 2 टू द पावर 2 हुआ, ये भी 2 टू, यहाँ देखो आराम से दिख रहा है 2 टू द पावर 2। तो इसका मतलब अब हम लोग जब लिखेंगे इसका आंसर तो पकड़ आ गया है कि कॉमन क्या है और सबसे बड़ा कॉमन क्या है तीनों में। तो यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ नंबर्स लिखिए 12, 16 एंड 28 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2। अब इसको यदि वैल्यू में लिखेंगे तो 2 इंटू 2 लिखना चाहिए और ये 4 हुआ और यही आंसर हुआ। बहुत ध्यान से इसको सीखो, प्रैक्टिस करो, आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। प्लीज़ गेट इट डन योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। चलो देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसमें भी कहता है कि आप फाइंड द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए, बट यूजिंग डिवीज़न मेथड दूसरा है। इस बार मैं आपको सिखा रहा हूँ डिवीज़न मेथड, इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन और उसके पहले फैक्टर्स मेथड। तो आप देखिए कि इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और आप आराम से बना सकते हैं। क्या नंबर्स हैं 32, 56, 46, तीनों का HCF बताइए। कहने का मतलब कि वो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिससे इन तीनों को भाग दिया जाए। मान लो कि कोई नंबर है, उससे इसको डिवाइड करना चाहे तो पूरी डिवाइड हो करके रिमाइंडर 0 आ जाए। वही नंबर इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी, यही है HCF। ये इंपॉर्टेंट चीज़ जानने का है। चाहे किसी मेथड से निकालो, उसका काम है कि वो बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड कर सकता है, जो भी गिवन नंबर्स होगा। तो पहले करना क्या है, कैसे डिवीजन करते हैं, कोई 2 सेलेक्ट कर लो, कोई 2, और इससे डिवीजन करना चालू करो। यहाँ देखोगे प्रोसेस मैं सिखाऊंगा। 32 इधर लिख दिए डिवाइज़र, और बीच में यहाँ 56 लिख दिए।
और ये डिवीजन करने का जो तरीका है वो कर दिए। देखो यहाँ 3 है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, जो 5 से बड़ा हो जाएगा, तो 2 से नहीं करेंगे तो 32 1 का यहाँ क्या लिखते हैं 32, माइनस किया जाता है 4 आएगा, और यहाँ 6 से 2 गया 4 और 5 से 3 जाएगा तो 2 आएगा, 3 2 5 और 4 2 6 हो गया। जो रिमाइंडर आया इसको फिर डिवाइजर बनाइए और जिससे डिवाइड किए थे उसको फिर डिविडेंड बना दो। अब देखो ये क्या हो रहा है, 24 से जब 32 को भाग देंगे तो यहाँ भी 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 24, 8 4 12 और ये तो कुछ नहीं बचेगा। अब इससे फिर इसमें दें, सॉरी यहाँ लिखना चाहिए 24, 8 तिया 24 कट गया, आ गया। तो 32 और 56 का जब डिवाइड किए तो यहाँ 4 2 6 3 2 5, फिर 24 में 32 को डिवाइड किए तो 1 टाइम्स गया तो 8 4 12, यहाँ एक कदम हो गया तो ये तो कैंसिल हो गया। फिर 8 से जब इसको 24 को किए तो 8 तिया 24 ये हो गया। अब इससे यही HCF हुआ इस 32 और 56 का। अब इस HCF से 8 से डिवाइड करेंगे 46 को, तो देखो तो 8 तिया 24, 8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 पंचे 40 हो गया, 6 आया यहाँ कट गया। फिर इससे 8 को करेंगे तो 6 कम 6 कितना बचेगा 2 बचेगा, फिर 2 से यहाँ पर 6 लिखेंगे और ये 2 से 3 टाइम्स जाएगा। अब इसका 6 आया, यहाँ क्या बचा कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा था, तो एलसीएम जब तक कुछ नहीं बचता है और जिससे भाग लगाया गया था डिवाइड किया गया था वही एचसीएफ होता है। तो अब फाइनली आपके पास जब इस तीनों का ये होगा ज़रा ध्यान देना, यही एचसीएफ होगा, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर HCF ऑफ 32, 56 and 46 इज इक्वल टू 2 आंसर। समझ में आया? एंड इस प्रोसेस को डिवीजन मेथड बोलते हैं। बहुत आसानी से आप 2 को भाग करते जाओ, जब 0 रिमाइंडर आ जाए जिससे भाग लगा है वही HCF है। फिर ज़्यादा नंबर है तो इससे फिर शुरू करो बड़े वाले, उसके बाद वाले नंबर में डालो। यदि इसके बाद भी कोई नंबर रहता तो फिर 2 से डालते। थैंक यू वेरी मच। प्लीज ट्राई ऑल द डिफरेंट मेथड्स फॉर योर book questions.